दोस्तों, मेरा नाम साकेत है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सी स्कैल्प टीवी में। यहाँ पर अभी आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हिंदी में दी जाएंगी। आज हम लोग बात करेंगे कैसे सी स्कैल्प ट्रेडिंग टर्मिनल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक्सचेंज मार्केट को सी स्कैल्प टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। सी स्कैल्प दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने के कानून हर देश में अलग अलग हो सकते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक ये ट्रेडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के कानूनों को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल करे और अपने देश के कानूनों का पालन करे, कानून का सम्मान करें। तो इससे पहले हम लोग ये शुरू करें, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है fsrdevelop.com और इसके बाद आपको ये इंटरफेस सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले सी स्कैल्प है क्या? सी स्कैल्प है प्रोफेशनल ग्रेड की फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं रखते, जो इंट्राडे करते हैं या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। क्योंकि आप फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एक्सचेंज पे, तो आपको एक टर्मिनल चाहिए और सी स्कैल्प आपको इसमें हेल्प करता है। बाकी डिटेल्स आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है कोर i3 4430 4430 / या फिर ये इंटेल प्रोसेसर है और या इससे हायर हो वो भी चलेगा। AMD का जो प्रोसेसर है वो है AMD FX 6300 और इससे हायर। तो रैम आपको मिनिमम चाहिए 4GB, VGA कंपैटिबिलिटी ग्राफिक्स कार्ड या DirectX 10 और उससे हायर। नेट फ्रेमवर्क 4.6 और हायर। सबसे पहले एक बार फिर मैं मेंशन कर दूं, ये प्रो ग्रेड फीचर का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, आपको कहीं से भी पायरेटेड और अनऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अपनी ईमेल डाल देते हैं। तो मैंने अपनी ईमेल डाल दी है। अब आपको सिर्फ करना ये है कि गेट फॉर फ्री इस पर क्लिक करना है और हमारे पास डाउनलोड लिंक लाइसेंस की पहुंच चुकी है। 2 मिनट तक आपके पास ये ईमेल नहीं आती, अपने स्पैम बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो है लाइसेंस की। यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस नेम यहाँ पर मेंशन होगा, तो दैट मीन्स ये आपकी लाइसेंस की है। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन वीडियो है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो चुका है, शो इन फोल्डर। तो हमारे पास जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास लाइसेंस आ चुका है और इसको मैं डेस्कटॉप पे ले आऊँगा। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 2 फाइल आ चुकी हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपने उसको यस कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट किया है, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, जी यस कर लेता हूँ। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, बिल्कुल ज़रूर। और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई। सी स्कैल्प ट्रेडिंग टर्मिनल है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। हम लोगों को अभी ओपन करना है। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सी स्कैल्प और ये फ्री ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड करता है बाइनेंस फ्यूचर्स, बिटमैक्स और ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है जहां से आप कनेक्ट करके आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि प्रिवॉर्ड बोंडार, ये जो है ये प्रोप्राइटर ट्रेडर्स के लिए है, ये उनके लिए फ्री है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी करते हैं तो आप शायद इसको यूज़ ना करें। उसके बाद आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे जहाँ पे माउस है कि सारी इंस्ट्रक्शंस वीडियो जितने भी रिसोर्सेज हैं सी स्कैल्प की तरफ से आपको वो यहाँ पर मेंशन है। आप हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है सपोर्ट के साथ। और बाकी वीडियो रिसोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप स्कैल्पिंग जो कोर्स है वो लें, वो फ्री ऑफ चार्ज है। बहुत डिटेल्ड और अच्छी वीडियोस दी गई हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर सी स्कैल्प बॉट है,
सपोर्ट, आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपको जितने रिसोर्सेज हैं वीडियो के यूट्यूब पे मिलेंगे। आपको कोई भी प्रोग्राम के रिलेटेड अपडेट्स चाहिए वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, और तो आप ज़रूर एक बार फॉलो कर लीजिएगा। चैट, आप जो कम्युनिटी है उनके साथ चैट कर सकते हैं। फोरम पे जो आप हमारी कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, आप वहाँ पर जाके ट्रेडर्स के साथ उनके आइडियाज़ देख सकते हैं और उनके जो शेयर किए हुए आइडियाज़ हैं और अपने आइडियाज़ उनको बता सकते हैं। हेल्प पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप हेल्प सेंटर पे चले जाएंगे। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, आपको इसके ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और तो अभी आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। वो लाइसेंस की मांग रहा है। जो 2 फाइल डाउनलोड की थी, पहली इंस्टॉलर थी, वो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। जो दूसरी फाइल है वो है लाइसेंस की, अब वो यहाँ पर काम आएगी। आपको करना ये है, यहाँ पर 3 डॉट्स है, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये नेविगेट करना है, ये कहाँ पर है फाइल, तो ये डेस्कटॉप पर है, और ये अपने डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, और अपने इंस्टॉलर को इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। आप यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं, मैं अभी के लिए ये स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सीस्काल्प टर्मिनल सबसे पहले खोलेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो इस इंटरफेस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोगों को ये जानना है कि कैसे हम लोग एक्सचेंज को सीस्काल्प टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग ट्रेड ले पाएँ। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाइनेंस स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, कॉइन फ्यूचर्स मार्केट। सबसे पहले आप अपनी एक्सचेंज में जाएंगे और एक्सचेंज में जाके आपको प्रोवाइड करना है API की और API सीक्रेट की। तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। अगर आप इस पे रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिले आपकी ट्रेडिंग फीस पर, और यहाँ पे आपको ये बोनस का लिंक मिल जाएगा, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना ईमेल, जो वैलिड ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड अपना अपने हिसाब से डालेंगे। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मैंने ईमेल एड्रेस डाल दी है, अब पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप इसको पासवर्ड डालेंगे, आपको ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्लाइड टू कंप्लीट द पजल ये करना है। डन। अभी हम लोग आ चुके हैं बाइनेंस वेबसाइट में, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे आप अगर बिल्कुल नए हैं, रजिस्टर करके आए हैं, तो सबसे पहले आप जाएंगे मार्जिन वॉलेट में, और मार्जिन वॉलेट में आके आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। वैसे ही आपको फीचर्स पे उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत इजी है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अभी ये करने के बाद आपको इसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आप डिपॉजिट करेंगे इसमें, तो जो फंड्स आप डिपॉजिट करेंगे वो इनमें आएगा, फिएट और स्पॉट वॉलेट में। तो आपको सबसे पहले वो ट्रांसफ़र करने हैं मार्जिन में। अगर आप कॉइन मार्जिन में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी आप इस कॉइन मार्जिन अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं USDT ले लेता हूँ, और मैं इसमें 100 ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में 100 USDT है नहीं, तो इस वजह से एरर दिखा रहा है। आपको ये कंफर्म करना है, और ये कंफर्म होते ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मार्जिन अकाउंट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे टोटल बैलेंस में। फिर उसके बाद फ्यूचर्स में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर्स में आना है और ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ये ट्रांसफ़र यहाँ मिलेगा। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली USDT, BNB और BUSD सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कितना भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। मिनिमम कुछ नहीं है, आप $1 भी डाल सकते हैं, 1 USDT भी डाल सकते हैं, और हज़ारों भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो उसके बाद आप जाएंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। अभी बैलेंस नहीं है इसमें, आप कंफर्म करते ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो API क्रिएट करने के लिए आपको इस लोगो पे जाना है, और यहाँ इस लोगो पे जाने के बाद आप API मैनेजमेंट में जाएंगे। API मैनेजमेंट पे क्लिक करते ही तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक नाम दे लेते हैं, लेबल, कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं API की। हम नाम देते हैं सीस्काल्प। क्रिएट
API की। अब यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि ईमेल वेरिफिकेशन कोड आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैं करता हूँ सेंड कोड। ये सेंड कोड क्लिक करते ही ईमेल वेरिफिकेशन कोड मेरी ईमेल पर सेंड हो जाएगा, जो ईमेल मेरी बाइनेंस के साथ में रजिस्टर्ड है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है और मैंने इसको खोल लिया है। तो ये सेलेक्ट करने हैं, कॉपी करने हैं और वापस यहाँ पे पेस्ट कर देने। आप अपनी गूगल ऑथेंटिकेटर से जो आपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है कोई पंच इन करने हैं और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। API की क्रिएटेड आ गया है। कुछ इस तरीके से API की होंगी। सबसे पहले आप अपनी API की और सीक्रेट की एक जगह सेव कर लेंगे, क्योंकि ये एक बार रिफ़्रेश होने के बाद में हाइड हो जाती हैं। तो आप इट्स बेटर कि आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, मैं वापस वेबसाइट पे आऊँगा और वेबसाइट पे आके पहले मैं इसको API की को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं आऊँगा सीक्रेट की पे, इसको कॉपी कर लेंगे। API की अवेलेबल रहेगी लेकिन सीक्रेट की उड़ जाती है। स्पेस दे लेते हैं, स्पेस, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। अभी आपको करना ये है, नेक्स्ट स्टेप जो है एडिट रिस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट रिस्ट्रिक्शन पे करेंगे, ये ऑलरेडी टिक है, अनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। और इसके बाद ये आपको अनेबल नहीं करना है, इग्नोर दिस। अनेबल फ्यूचर्स पे क्लिक करना है। ओके, ये हमारा हो गया है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको दोबारा से ऑथेंटिकेटर से कोड डालना पड़ेगा। आपने वो सेव कर लिया है और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ये बाद में आप कभी उसको रिफ़्रेश करेंगे, API की जो है ये हाइड हो गई है, इस वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी उसको कॉपी कर लिया। तो हमारी API कीज़ तैयार हो चुकी हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करते हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। हम लोगों को इन तीनों में बारी बारी ये API कीज़ डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट से। सबसे पहले हम लोग ये API की इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड की कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो ये व्यू मार्केट ओनली अगर आपका ऑन रहता है तो इसका मतलब आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ रखिएगा। अदरवाइज आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ट्रेड नहीं लेना चाहते, इसको ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम लोग ट्रेड भी लेंगे। फिर उसके बाद ऑटो कनेक्ट है, इसको हम लोग ऑन रखेंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिस्काल्प को ओपन करेंगे, तो आपको ये बार बार ऑन आके कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद API की और API सीक्रेट की हम लोग डाल चुके हैं। सेव पासवर्ड, ये जो API सीक्रेट है इसको सेव करना है तो ये सेव कर लेगा। ओके, ये ऑन करना है। प्रॉक्सी सर्वर कस्टम यूज़ प्रॉक्सी कैंसिल है। और सेटलमेंट बेस करेंसी ले लेंगे, हम लोगों ने USDT ट्रांसफ़र किया है वहाँ पर, तो USDT। और रीसेट वॉलेट ट्रेडिंग हिस्ट्री, इसको कैंसिल ऑफ ही रहने देंगे। ठीक है, तो अभी ये पहला सेटअप हो चुका है हमारा, इसको बंद करते हैं। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आप एक बार क्लिक करके कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली व्यू मार्केट ओनली ऑप्शन आएगा। आप अगर ट्रेड कर लेना चाहते हैं तो ये आपको ऑफ रखना है, ध्यान रखना है। तो फिर से हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लोगों को सेटिंग्स ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब थर्ड वाला है बाइनेंस कॉइन फ्यूचर्स। बाइनेंस कॉइन फ्यूचर्स में आप जाएंगे और वहाँ पर भी कॉपी करेंगे और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया। तो ये ऑफ ट्रेड लेने के लिए आपको ये ऑफ रहना चाहिए। तो ये क्वार्टरली ऑटोमेटिकली है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ठीक, यहाँ हमने सेव पासवर्ड पे ऑन नहीं किया, इसको सेव पासवर्ड ऑन रखेंगे तो डन। अभी यहाँ पे आपको इन्फो स्टेटस आता रहता है कि क्या डिस्कनेक्ट हुआ, क्या कनेक्ट हुआ है। तो अभी देखेंगे हमने API कीज़ डाल चुके हैं। अभी क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो चुकी है। तो ग्रीन का मतलब है आपका ये कनेक्ट हो चुका है और इसका मतलब है अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं चेक करके देखता हूँ। ये एक्सचेंज ही एज इट इज़ रखेंगे, तो देखते हैं। हाँ, तो स्पॉट वॉलेट है तो ये ऑर्डिनरी है, वहाँ पे मार्जिन हम लोग नहीं लेंगे। तो मैंने अभी एक्सचेंज में किया और डन। तो अभी हम लोग सेटअप कर चुके हैं। हमारी बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है। अभी हम लोग जो है वो ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और अगर आप इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करना चाहें, कुछ लोग डार्क मोड यूज़ करते हैं क्योंकि लॉन्ग आवर्स तक आपको स्क्रीन पे बैठना होता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए
बट अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ। और सेटिंग्स हैं, हॉटकीज हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और डिटेल में आर्टिकल्स जो हैं वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। स्पेशली नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहें, और ये सेटिंग्स हैं, टैब मैनेजर है, जितनी भी सेटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हैं बिटमैक्स, बिटफिनिक्स या बायबिट ऐड करना, मोस्टली सेम प्रोसेस है। आपको API क्रिएट करना है और टर्मिनल में ऐड करना है, और उसके साथ ही आपकी API कीज़ हैं वो आपको आपके एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर देगी और आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हम अपने टर्मिनल को हमारे अकॉर्डिंग कैसे सेटअप करें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे राइट कॉर्नर में है, आप यहाँ से टैब ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इससे पहले कि हम लोग ये शुरू करें, सबसे पहले इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। क्लोज टैब, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये डाउन ट्रायंगल है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट कॉर्नर में क्लोज टैब पे क्लिक करेंगे तो वो टैब चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग इसको भी क्लोज टैब, राइट कॉर्नर में क्लोज टैब कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा सेटअप है। अभी सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोग ऐड करेंगे टैब। फर्स्ट टैब ऐड करना है। तो फर्स्ट टैब ऐड करते ही आप इसको रीनेम कर लीजिए। मैं इसको बाइनेंस का नाम देता हूँ, फाइनेंस, और रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ। टैब का नाम बाइनेंस आ गया। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्लस साइन है, यहाँ से आप मार्केट को ऐड कर सकते हैं, सिंबल को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी सिर्फ एक सिंबल है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो अभी 2 सिंबल हो गए, राइट। तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, ये एक चला जाएगा और ये फिर ये रह जाएगा। अभी हम लोगों को देखना है कि और ऐड करना चाहिए। इस प्लस बटन से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने मर्जी चाहे उतने सिंबल्स ऐड कर सकते हैं एक टैब में। और आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कैंसिल करते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें सिंबल ऐड करते हैं। तो स्पॉट मार्केट, USDT और कॉइन फ्यूचर्स आ गया है। सबसे पहले मैं जब पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो अपना स्पॉट मार्केट लेता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे LTC, लाइटकॉइन। ये पर्सनल एडवाइस है, हमेशा वो पेयर अच्छे रहते हैं स्कैल्पिंग के लिए जिनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए LTC USDT की स्पॉट जो मार्केट है वो डबल क्लिक कर देता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में LTC की मार्केट ऐड हो गई है। राइट हैंड साइड में मैं अभी फ्यूचर्स की मार्केट ऐड करूँगा। फ्यूचर्स पे यहाँ क्लिक करेंगे, LTC, लाइटकॉइन, USDT, इस पे डबल क्लिक करूँगा और ये राइट साइड में ऐड हो गई। तो अभी सबसे पहले इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कर्सर लाना है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंबल का जो स्पेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप फुल लेंथ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इनका साइज़ चेंज करना तो आप यहाँ पर सेटिंग्स, विजुअल सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे आप यहाँ पर अब सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 14 लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये साइज़ चेंज हो गया। तो वापस मैं 10 कर देता हूँ। तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ये सिंबल्स ऐड होते हैं लोगों को ऑर्डर बुक को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। कई बार इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। तो जैसे ही ये ओपन होंगे आप इनको प्लस माइनस जो की है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ऑर्डर बुक की डेप्थ को प्लस माइनस जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम, आप स्क्रॉल अप डाउन के साथ में जैसा आपको सही लगे सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने साइज़ के बारे में बात कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ करना तो आपके पास कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चार्ट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और इधर भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। कितने भी चाहे आप उतने चार्ट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ट की फंक्शनैलिटीज़ जो चेक कर लेते हैं। आप इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और उसके लिए आपको शेप्स में जाना है और यहाँ पर लेवल्स पे आप जैसे आएंगे क्लिक करेंगे, ये लेवल आ गया है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मान लेता हूँ और एक और सेक्शन हम लोग लेवल का लगाएंगे और ये हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप इन सब को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल शेप। और इसके अलावा आप शेप्स में तो डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, आप शेप ऐड कर सकते हैं और उस शेप के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग में पोजीशन ले सकते हैं।
तो चार्ट में आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम मिलेंगे, 1 मिनट, 5, 15 और 30 मिनट। इंडिकेटर्स हैं, प्राइस लेवल है, वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडल के पैरामीटर है, परसेंट चेंज है, डिस्प्ले एज बार या कैंडल्स जैसा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले, प्लेस करने से पहले, डालने से पहले एक बार ये समझ लेना ज़रूरी है कि है क्या। ये राइट साइड पे जहाँ पे मैं माउस अप एंड डाउन कर रहा हूँ, ब्लू टिक आप देख पा रहे होंगे, तो ये है ऑर्डर बुक। इसको ऑर्डर बुक बोलते हैं, ठीक है, डोम भी बोलते हैं इसको। तो ऑर्डर बुक में जो इस रेड टिक के ऊपर वाला है ये सब सेलर्स हैं, और जो इस ग्रीन टिक के नीचे वाले हैं सब बायर्स हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है पूरा का पूरा। तो जैसे ही अप मूव डाउन मूव करता है तो आप समझ लीजिएगा कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, और जो सेलर्स हैं वो बायर्स के जो बिड हैं उनको ईट अप कर रहे हैं, खा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर ये ऊपर की ओर बढ़े तो समझ लेना प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, जो बायर्स हैं वो आस्क प्राइस को ईट अप कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये राउंड गोलाकार के ग्रीन और रेड डॉट्स जैसे आ रहे हैं, ये इनको बोलते हैं क्लस्टर्स। यहाँ पर ग्रीन का मतलब है बाइंग, ठीक है, ये बायर्स का वॉल्यूम है, जितना बड़ा है उतना ज़्यादा वॉल्यूम है वो, और जितना छोटा क्लस्टर है उतना छोटा वॉल्यूम है। रेड क्लस्टर का मतलब है सेलिंग वॉल्यूम। तो आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट जो हो रही हैं उनके वॉल्यूम बाइंग और सेलिंग के आप देख सकते हैं, पूरा विजुलाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा टाइम देंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे इस क्लस्टर के इधर बहुत सारे नंबर्स हैं। ये क्लस्टर बार्स हैं, ये 5-5 मिनट के हैं, और 5 मिनट में कितना वॉल्यूम आया गया मतलब कि कितना ख़रीदा गया और कितना बेचा गया। रेड वाले जो हैं वो सेलिंग वॉल्यूम है इस प्राइस पे, और ग्रीन वाले जो बाइंग वॉल्यूम है इस प्राइस पे। टोटल 5 मिनट में इतना ख़रीदा गया इस प्राइस पे और इतना बेचा गया इस प्राइस पे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइस पे कितना बाय सेल हुआ 5 मिनट में, ये सारा का सारा इसका सम है वो यहाँ पर है। आप इनकी सेटिंग सब चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गियर पे क्लिक करना है और आप यहाँ से क्लस्टर्स में जाएंगे तो 5 मिनट और ये टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं, टिक की सेटिंग कर सकते हैं। इनकी डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी सी स्कैल्प टीवी पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चाहता हूँ कुछ ख़रीदना, राइट, तो ख़रीदने के लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ रेक्टेंगल। तो ये सपोर्ट प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये सपोर्ट प्राइस है, और ये सपोर्ट प्राइस है। और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, शेप लेवल कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से एक पोजीशन लूँ। तो पोजीशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ़्ट की क्लिक करनी है। तो आप, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है इस प्राइस पॉइंट पे, और अगर इसको कैंसिल करना है तो मैं स्पेस प्रेस कर दूंगा, ऑर्डर कैंसिल हो गया, एज सिंपल एज दैट। और सिमिलरली आपको कर्सर लेके जाना है रेड साइड पे, सेलिंग साइड पे। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं पोजीशन, तो यहाँ पर आप राइट की ऑफ योर माउस, आप अपने माउस की राइट की क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, लिमिट ऑर्डर। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कर्सर के साथ भी यहाँ से, और स्पेस बार के साथ में भी। तो ऐसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, शॉर्ट कीज़ को यूज़ करके बहुत इजीली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल वीडियोस और मिल जाएंगी। इस चीज़ के ऊपर टाइम थोड़ा सा स्पेंड कीजिएगा, और यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। आप ऑर्डर साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं, डॉलर अमाउंट में भी इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि $20 का मैं बाय करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। आप एंटर प्रेस करेंगे और ये रेक्टेंगल में 0.179 ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर लिया। ये लेवरेज पे डिपेंड करता है, मैंने जितनी लेवरेज ली है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ऑर्डर दे देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कर्सर ले जाके लेफ्ट और राइट प्रेस करूँगा अपने माउस से, तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इतना ईजी है, फास्टेस्ट वे है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का। और अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो आप हेल्प सेंटर में जा सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत डिटेल वीडियोस हैं
हर चीज़ के बारे में आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। और आप अगर सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।